सो हे गाइस, कैसे हो सब। आप सोच रहे होंगे यार ये वॉइस में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इसी तरह से जब आप अपनी वीडियो में अपनी वॉइस को डालते हो तो मज़ा लोगों को भी नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपनी वॉइस को अच्छे से रिकॉर्ड करके उसे बेहतरीन बनाया जाए एडिट करके। तो मैं आपको लाइव रिकॉर्ड करके बताऊंगा और लाइव उसे एडिट करके भी बताऊंगा। मैं दीपक दया चैनल पर कैसे एडिट करता हूँ, दीपक दया 2.0 चैनल पर कैसे एडिट करता हूँ, दोनों चैनल की मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपको ऑडासिटी का ए भी नहीं आता है तो भी बेसिक से लेवल से भी आप सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिफिकल्ट चीज़ें मुझे खुद समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना सिंपल वे में आप सबको समझाया जाए। ओके, तो पीसी में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक माइक्रोफोन। लेकिन पीसी में वॉइस को एडिट करने के लिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पर माइक्रोफोन चाहिए होगा। क्या मतलब इसका? आप फ़ोन में भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो और उस रिकॉर्ड की हुई वॉइस को आप पीसी में एडिट कर सकते हो अगर आपके पास में माइक्रोफोन नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास में माइक है तो फिर तो आप पीसी में कर ही सकते हैं। तो ये मेरा माइक है ब्लू स्नोबॉल, ये मेरा पॉप फिल्टर है। पॉप फिल्टर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो पहले भी मैंने एक बार बताया था, फिर से बता देता हूँ कि ये वॉइस को क्लियर बिल्कुल भी नहीं करता है। ये सिर्फ मुंह से जो हवा निकलती है उसको रोकता है ताकि वॉइस बिगड़े ना और वॉइस एकदम क्लियर आए। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हवा को रोकने के लिए इसका यूज़ क्यों किया जाता है। इसके लिए तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं फ़ोन का भी यूज़ कर सकता हूँ, इसके आर पार भी हवा नहीं जाती। होता यह है कि फ़ोन फिर वॉइस को भी तो रोक देता है, ये वॉइस को बिल्कुल भी नहीं रोकता लेकिन हवा को पूरी तरह से रोक देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मैं हूँ, ये मेरा स्टैंड है, इस पर मैंने माइक्रोफोन और ये पॉप फिल्टर दोनों फिट कर दिए हैं। अब डायरेक्टली ये जो एक वायर होती है इसको हमें डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करना होता है। बिल्कुल सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं। इधर पिन लगाओ, उधर पिन लगाओ, खत्म, बस इतना आपको करना है। इस पूरे सेटअप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में आपको ओपन करना है ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। ऑडासिटी सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है ऑडियो एडिटिंग में, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे, टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस है। और ये देखिए यहाँ पर ये माइक्रोफोन हमारा बता रहा है ब्लू स्नोबॉल। आपको पहले माइक को कनेक्ट करना है, उसके बाद में ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो देखिए ये माइक्रोफोन यहाँ बता रहा है। स्पीकर की अगर बात करें तो ये इतने सारे स्पीकर्स है कंप्यूटर में, लेकिन एक्सटर्नल जो हमने स्पीकर्स लगा रखे हैं वो हाई डेफिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर किसी भी सेटिंग को आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो डिफॉल्ट है वो सब सही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो ये इस तरह से कुछ इंटरफेस है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, सबको लगता है स्टार्टिंग में। एक दो बार आप करोगे आप सीख जाओगे और बाद में फिर आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें रिकॉर्ड करने में और इसमें एडिट करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको बाहर से किसी ऑडियो को लाकर इसमें एडिट करना है तो उसे कैसे करें। तो इसके लिए सिंपली आपको ये फाइल यहाँ पर दिख रहा है, फाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इंपोर्ट पर आपको जाना है और ऑडियो पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसे आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कि बाहर की ऑडियो को इसमें लाकर एडिट कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिकॉर्ड करके इसी में एडिट कैसे करें। तो इसमें रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली आपको जो रेड यहाँ पर दिख रहा है बटन, इस पर क्लिक करके आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। फिर से अगर हम यहीं से रिज्यूम करना है, यहीं से हमें रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करना है, तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फिर से यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसे यहाँ से हम स्टॉप करेंगे और अगर हमें सुनना है तो इस पर हम प्ले करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ से अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्ले हो जाएगी, यहाँ से हम स्टॉप करेंगे और यहाँ से ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और बात, जब हम इसे प्ले करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ से हम प्ले करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपको स्टॉप यहाँ से करना है ताकि आप वहीं से फिर से उसे प्ले कर पाए जहां पर आपने उसे स्टॉप की थी। एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्टॉप की, तो अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहीं से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ये तो हो गई आप प्ले पॉज रिकॉर्ड करना, इतना तो आपको बहुत सिंपल है, सीख गए होंगे। यहाँ पर एक फीचर है, ये कट का ऑप्शन है, ये कॉपी का है, ये पेस्ट का है। कट करना है, एग्जांपल के लिए आपको ये वाला पार्ट कट करना है वीडियो का, ऑडियो का, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इससे कट कर सकते हैं या फिर Ctrl+X से भी आप कट कर सकते हैं। ये तो हो गया कट का ऑप्शन। और एग्जाम्पल के लिए आपको इस फाइल को कॉपी करके आगे चिपकाना है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और मान लो इसे हमें यहाँ पर रखना है इस पार्ट को, तो हम Ctrl+V दबाएंगे। यहाँ पर Ctrl+V से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पेस्ट का ऑप्शन है ये क्लिक करेंगे तो भी ये देखिए ये वाली जो वॉइस थी ये यहाँ पर आ गई है। ये हो गया कंप्लीट।
इसके बाद में तो ये तीनों फीचर हो गए। यहाँ पर प्लस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, इस पर हम माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये इसके फीचर थे। ये मेन काम नहीं है, मेन काम तो एडिटिंग है, वो जिसके लिए मैं आया हूँ और वही मैं आपको सिखाऊंगा। सो अब हम करेंगे एक वॉइस रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से और फिर उसको एडिट करेंगे। पहले हम बात करते हैं दीपक दया चैनल के लिए मोटिवेशनल वीडियोस में मैं कैसे अपनी वॉइस को एडिट करता हूं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब मैं आपको अपने एक वीडियो की वॉइस रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा जिस पर 7.8 मिलियन व्यूज है। उसकी स्टार्टिंग की वॉइस हम रिकॉर्ड करेंगे और उस वॉइस को मैं आपको एडिट करके बताऊंगा। तो चलिए रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेड बटन पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है एक बाज, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे लेसन के बारे में बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। तो फाइनली हमारी ये वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं आपको इसको प्ले करके बता देता हूँ। ये कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे बैकग्राउंड नॉइस। वैसे तो यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप किसे रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर बैकग्राउंड नॉइस है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरा जो CPU रखा हुआ है इसमें कम से कम 6 से 7 फैन है, तो इसकी वॉइस आती है कंप्यूटर के फैंस की, तो उसकी बैकग्राउंड नॉइस को हम कैसे रिमूव करें। तो इसे हम जूम करते हैं। अब हमें किसी एक खाली पार्ट को सेलेक्ट करना है जहाँ पर थोड़ी नॉइस आ रही है। ये रहा वो पार्ट, इस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी ये देखो नॉइस दिख रही है, इस पार्ट को हमने सेलेक्ट किया। इफेक्ट में हम जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद ये नॉइस रिडक्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। गेट नॉइस प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद डबल क्लिक करके इस पूरे को हमें सेलेक्ट कर लेना है। आप Ctrl+A दबाकर भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में इफेक्ट में आपको जाना है और यहाँ पर रिपीट नॉइस रिडक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए ये पूरा पार्ट यहाँ का पूरा क्लीन हो चुका है। ये देखिए, आप में से कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो खाली पार्ट था यहाँ पर तो क्लीन हो गया, यहाँ से तो बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो गई, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे थे यहाँ से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हुई या नहीं हुई। तो इसका आंसर है यहाँ से भी बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टेप था बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने का। एक बार रिमूव करने के बाद में भी अगर आपकी बैकग्राउंड नॉइस ठीक से नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको ये सेलेक्ट करना है, फिर से आपको इफेक्ट में जाना है और फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है। तो पूरी तरह से आपकी बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो जाएगी। तो एक सिंपल सा स्टेप था, तो बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, वैसे तो नहीं थी लेकिन जो थी वो भी गायब हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी, यानी उसके बिना मोटिवेशनल वीडियो में मोटिवेशन ही नहीं है, मेरा ये मानना है। और उस सेटिंग का नाम है रिवर्ब। ठीक है, तो इसे हम डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें जाना है इफेक्ट में, उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर रिवर्ब, ये रहा रिवर्ब पर हम क्लिक करते हैं और फिर मैनेज में हमें जाना है फैक्ट्री प्रीसेट डिफ़ॉल्ट। ये जो सेटिंग है ये आपको शायद ऑलरेडी मिलेगी, और प्रीव्यू पर क्लिक करके हम ये जान सकते हैं कि ये अप्लाई होने के बाद में कैसा लगेगा। तो हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है ये सारा इफेक्ट अप्लाई होने के बाद में। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता बहुत है, अच्छा हो रहा है, गूंज रही है वॉइस, डम कर रही है, रिवर्ब आ रहा है, मोटिवेशन टाइप हो रही, गूंज रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो इससे हम क्या करना है, रूम साइज़ को हमें थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। हम यहाँ पर इसे 60 रखते हैं, ये हमने 60 कर दिया। रिवर्ब ब्रेन्स को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसे 45 कर देता हूँ। ये 45 मैंने इसे यहाँ कर दिया। डंपिंग को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 40 हम इसे रख देते हैं। उसके बाद में वेट गेन को भी मैं -3 कर देता हूँ। अब हम इसे देखते हैं। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। ये लग तो कमाल की रही, लेकिन इसे थोड़ा और कमाल की बनाते हैं। रिवर्ब को मैं थोड़ा सा 50 कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 50 किया, और इसको मैं -2 कर देता हूँ। फिर हम प्रीव्यू देखते हैं। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। अब आया ना मोटिवेशनल वीडियो में असली मोटिवेशन, तो इसे हम ओके करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव किया, उसके बाद में हमने रिवर्ब को अप्लाई किया, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। और उसके बिना मुझे अपनी वॉइस बहुत ही बेकार लगती है, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट सेटिंग है। हर ऑडियो में वो तो मैं कंपलसरी रखता ही रखता हूँ, वो चाहे दीपक दया चैनल हो या फिर दीपक दया 2.0 चैनल हो। और उस सेटिंग का नाम है ग्राफिक EQ। तो पहले हम इसे पूरे को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। इफेक्ट में हम जाएंगे और उसके बाद ये रहा ग्राफिक EQ। ये सेटिंग्स मैंने कुछ कर रखी है, लेकिन हम बात करते हैं फैक्ट्री प्रीसेट डिफ़ॉल्ट। ये आपको ऐसी कुछ सेटिंग देखने को मिलेगी अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हो तो ये क्या है बताता हूँ। इस साइड के ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको ऊपर करने से आपकी वॉइस में बेस बढ़ेगा।
एग्जाम्पल के लिए पहले मैं यहाँ पर इन्हें अप कर देता हूँ थोड़ा। इनका लेवल अप करने के बाद हम प्ले करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे ना वॉइस में बेस बहुत ज़्यादा आ गया। प्रीव्यू हम करेंगे। कभी अगर बनना हो तो बास बनना, ये देखिए बेस बहुत ज़्यादा आ चुका है। अगर और बेस बढ़ाना है तो इसे हम और ऊपर करेंगे, देखना फिर और ज़्यादा बेस आ जाएगा और हमारी जो वॉइस है वो बहुत ही डीप लगने लगेगी इसके बाद। अब देखना, कभी अगर बनना हो तो बास बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेस भी अच्छा नहीं लगता, तो इसके बेस को हम थोड़ा सा कम करेंगे। ये नॉर्मली मैं इतना बेस रखता हूँ, ठीक है, इतना मैं बेस रखता हूँ। और इस साइड जो ये दिख रहे हैं आपको, इनको अप करने से आपकी वॉइस में ट्रबल बढ़ेगा और ट्रबल से वॉइस बहुत ही क्लीन, नीट और एकदम क्रिस्पी ऑडियो लगती है ट्रबल बढ़ाने से। तो ट्रबल भी मैं ज़रूर बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ट्रबल हम बढ़ा देते हैं। ये ट्रबल का बहुत ज़्यादा ट्रबल भी नहीं करना है, वरना बहुत ज़्यादा तीखी वॉइस लगेगी। तो ना तो बहुत ज़्यादा तीखी रखनी है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा दबी हुई बेस में वॉइस रखनी है। हमें परफेक्ट वॉइस चाहिए, तो हमने बेस बढ़ा दिया है यहाँ पर और यहाँ पर हमने ये ट्रबल भी बढ़ा दी है थोड़ी। अब हम इसे देखते हैं कैसा लग रहा है ये। कभी अगर बनना हो तो बास बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता, बहुत कमाल की आ रही है। आई थिंक ये सही है। इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा सा और बेस हल्का सा कम करते हैं, ट्रबल को भी हल्का सा कम करते हैं। ओके, इस पर हम ओके करते हैं। तो ऑलरेडी हमारी वॉइस बहुत ही कमाल की हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको और अच्छी एडिट करना है तो इफेक्ट में हम जाएंगे, बेस एंड ट्रबल में हम जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग यहाँ पर दिखेगी। तो मैं यहाँ पर बेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ट्रबल को 1 कर देता हूँ और ये एज इट इज में रहने देता हूँ। स्टार्ट प्लेबैक पर क्लिक करेंगे। कभी अगर बनना हो तो बास बनना, लेकिन कभी, और जब ये प्ले हो रही है उस वक्त अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो आपको ये डिफरेंट पता चलता है कि ये पहले कैसी थी और इनेबल होने के तुरंत बाद इसी ये वॉइस कैसी हो गई है। तो फिर से मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। ये हम इनेबल पर टिक हटा देते हैं और अब मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। कभी अगर बनना हो तो बास बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है एक बाज। ओके, तो बेस यहाँ पर मैं 5 रख रहा हूँ, ट्रबल 1 और ये एज इट इज यहाँ पर मैं रहने दे रहा हूँ और अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है और बहुत ही कमाल की ऑडियो लग रही है अब। और मैं भी लगभग हर वीडियो में यही सेटिंग अप्लाई करता हूँ। इसके बाद में भी अगर कोई सी मुझे सेटिंग अप्लाई करनी है तो वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह पर हम बहुत ही लो बोल रहे होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा आगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ज़्यादा जोश आ जाता है, तो वहाँ पर वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लाउड है तो इफेक्ट पर हम जाएंगे और एम्पलीफाई पर हम क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करूंगा, देखो तो ये देखिए एम्पलीफाई अप्लाई करने के बाद में थोड़ी सी लेवल में आ चुकी है। अगर ऐसा करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल नेचुरल है वो भी आप रख सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो नॉर्मल है वही रखें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है तो फिर आप एम्पलीफाई अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लो वॉइस है तो वहाँ पर भी आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, वहाँ पर ये लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। सो एक बार और हम सुन लेते हैं। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है एक बाज, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। तो ये तो वॉइस हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है कि इसे एक्सपोर्ट करो और फिर अच्छा सा म्यूजिक फाइंड करके उसे अच्छे से एडिट करो। बस यही एक प्रोसेस है। अब हमें इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल में हम जाएंगे, एक्सपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज वेव, ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है किसी भी ऑडियो का। तो कोशिश करें हमेशा वेव फॉर्म में ही अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट करने की। तो एक्सपोर्ट एज वेव पर हम क्लिक करेंगे। ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पर, और सेव हम करेंगे। ओके, सेव हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो थी दीपक दया चैनल की वॉइस रिकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं दीपक दया 2.0 चैनल पर फेस कैम वीडियो में मैं अपनी वॉइस को कैसे एडिट करता हूं। तो दीपक दया 2.0 चैनल पर तो मैक्सिमम टाइम में बोया माइक से ही रिकॉर्ड करता हूं, तो उसकी तो वॉइस थोड़ी सी खराब आती है इसके मुकाबले। तो उसी की वॉइस को मैं इसमें ले जा करके एडिट करके आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि क्या सेटिंग्स आपको करनी चाहिए अगर आप बोया माइक से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ठीक है, बोया माइक लाते हैं। तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, और ये बोया माइक जो है मैं यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट पर लगा लिया है, और इसी से अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो हो रही है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है। ये रियल है, रियल आप सुन लो कि कैसी लग रही है। उसके बाद में हम इसे एडिट करेंगे कि ये कैसी लगती है। तो देखते हैं कि ये एडिट करने के बाद कैसी लगती है। तो पहले हम इसे स्टॉप कर देते हैं और लाते हैं पीसी में। तो फाइनली मैंने इंपोर्ट कर ली अपनी वॉइस को ऑडासिटी में। प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसी लग रही है। तो हम इसे प्ले करते हैं। तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, और ये बोया माइक,
आप देखोगे कि यहाँ पर ना दबी दबी वॉइस आ रही है और बहुत ज़्यादा बेस टाइप लग रही है। तो यहाँ पर भी सेम मैं प्रोसेस करता हूँ दीपक दया 2.0 चैनल के लिए। सबसे पहले तो मैं किसी खाली कोई पार्ट मिल जाए तो उसे मैं सेलेक्ट करके नॉइस रिडक्शन करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये मिला, तो इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। इफेक्ट में हम जाएंगे, नॉइस रिडक्शन पर हम जाएंगे, गेट नॉइस प्रोफाइल पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे। इफेक्ट में हम जाएंगे, रिपीट नॉइस रिडक्शन, सेम प्रोसेस जो वहाँ पर हमने अप्लाई की थी। तो पहले नॉइस रिडक्शन हो चुका है, बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो चुकी है। इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें भी ग्राफिक EQ लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बेस को कम कर देता हूँ क्योंकि बोया माइक ऑलरेडी बहुत बेस देता है और बहुत ही गंदा वाला बेस देता है। तो बेस में यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ, ट्रबल में हल्की सी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। तो ये मैंने बढ़ा दी, प्रीव्यू करेंगे। तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, अभी भी बहुत लग रही है तो इसको बिल्कुल कम ही कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये ठीक है। प्रीव्यू करते हैं, तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, और ये बोया माइक जो है मैं यहाँ पर, तो अभी ठीक है। ओके पर हम क्लिक करते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बेस ज़्यादा है। इसका हम ट्रबल बढ़ाने के लिए अब हम जाएंगे बेस एंड ट्रबल में, जो सेटिंग सेम वहाँ पर की थी, बस यहाँ पर रिवर्ब हमें नहीं लगाना है फेस कैम वीडियोज़ में, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ओके, सो यहाँ पर बेस थोड़ा सा कम, ट्रबल बढ़ाया, यहाँ पर स्टार्ट प्लेबैक हम करते हैं। तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, और ये बोया माइक जो है मैं यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट पर लगा लिया है, और इसी से अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके बताऊंगा। तो प्ले होगी पहले विथआउट बेस एंड ट्रबल, उसके बाद में बीच में मैं इसको इनेबल कर दूंगा, तो आप डिफरेंट देखिएगा कि इसको अप्लाई करने के बाद में क्या डिफरेंट यहाँ पर आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं इनेबल पर क्लिक करूंगा, उसके बाद सुनना कि वॉइस में क्या डिफरेंट आता है। तो प्ले यहाँ पर मैंने कर दी। तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, और ये बोया माइक जो है मैं यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट पर लगा लिया है, और इसी से अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो हो रही है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है, ये रियल है। रियल आप सुन लो कि कैसी लग रही है। तो ये आप डिफरेंट देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आप बेस बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ट्रबल ज़्यादा चाहिए तो आप ट्रबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका लेवल बढ़ाना तो इसका लेवल अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाउड होगी, कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर लाउड आपकी वॉइस थोड़ी सी लेवल में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ इसी सेटिंग के साथ में, ये अप्लाई मैंने किया, वेट, और ये फाइनल वॉइस हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस माइक को कर देते हैं हम साइड में, और ये बोया माइक जो है मैं यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट पर लगा लिया है। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर है। तो ये थी, मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करके भी आपको बता दी, लाइव एडिट करके भी आपको बता दी। जो मैं फीचर यूज़ करता हूँ वही मैंने आपको बताया, 3-4 गिने चुने फीचर्स है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आप भी इसे यूज़ करते हैं। सेम सेटिंग्स भी आप रख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने अकॉर्डिंग आपको सेटिंग एडजस्ट करना होगा, ताकि आपकी वॉइस मेरी वॉइस से भी कई गुना अच्छी लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।